हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और टाइटल भी आप पढ़े रहेंगे कि आज मैं बताने वाला हूं कि डिसेंट पे मार्किंग कैसे करते हैं। वो भी डिग्री मेंशन है तो कोड लेंथ के हिसाब से कैसे मार्किंग करते हैं। ठीक है, अभी मैं स्टार्टिंग में फार्मूला बताऊंगा कि किस तरह फार्मूला से हम लोग करते हैं। बाद में एक लास्ट में एक एप्लीकेशन के बारे में भी बताऊंगा कि एप्लीकेशन से किस तरह डिग्री निकालते हैं बिना फार्मूला यूज किए। एप्लीकेशन से बस कुछ ही हमको यहाँ पे कमांड डालनी रहती है, एप्लीकेशन हमको आसानी से दे देता है उसका वैल्यू। तो चलिए, सबसे पहले हमको कोई भी डिसेंट मिले ना, तो उस डिसेंट का हमको आउटर डायमीटर मापना चाहिए। ठीक है, वो डिसेंट में लाइन निकालने के लिए देखिए, सपोज ये डिसेंट है। ठीक है, डिसेंट हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं। अगर इसको हम टॉप व्यू से देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डिसेंट है। ठीक है, ये डिसेंट है एक तरह से। तो सबसे पहले हम इसको टॉप व्यू से देखेंगे और इसका जो आउटर फेस है ना, ये जो आउटर फेस है, इसके आउटर फेस पे टेप लगाएंगे। ठीक है, बड़ा वाला टेप से पूरा इसका सरकमफ्रेंस माप करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो ओडी है ना, इसका देखिए 1520 है और इसका जो सी एफ थिकनेस है वो 10 है। तो 1520 का अगर हम सरकमफ्रेंस निकालते हैं तो हमारा कुछ 4 मीटर 776 आता है। 1520 गुणे 3.142 अगर करते हैं तो हमारा कुछ 4 मीटर 175 यानी 76 हमने मान लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको 4 लाइन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमारा वैल्यू आएगा उसको डिवाइड किससे कर देंगे, 4 से। तो हमारा 2388 यानी कि 4 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, 4 डिग्री पे हम पॉइंट मार देंगे। ठीक है, जो बड़ा टेप हम लगाए रहेंगे, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो में आप कि यहाँ पे टेप लगा के और लाइन मारा जा रहा है। तो इसमें जो टेप लगाया गया है ना, ये डिस्क को 4 डिवाइड भागों में माप करने के लिए लगाया गया है। तो 4 डिवाइड भागों में माप कर लेगा, यानी कि पॉइंट मार देगा 4। उसके बाद सेंटर में लाइन निकालने के लिए हमको क्या करना रहेगा कि जो हम 4 डिग्री निकालेंगे यहाँ पे, उसको नीचे से टेप पकड़ के सीधा उसके अपोजिट तक डिग्री के माप करेंगे। जितना आएगा ना उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट मार देंगे। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में। उसके बाद हम फिर दूसरे साइड जो हमारा पॉइंट रहेगा, यानी कि हमारा जो 90 से 270 की तरफ जितना वैल्यू आएगा पॉइंट मार देंगे। फिर 0 से 180 की तरफ जो वैल्यू आएगा उसमें पॉइंट मार देंगे। तो हमारा बीच का सेंटर हो जाएगा। तो हमको 4 लाइन निकालने के लिए हमको लाइन तो मिल गया, एक नीचे पॉइंट है और एक सपोज हमारा इधर पॉइंट है, उसके बाद एक बीच में पॉइंट है। तो एक पट्टी लगाएंगे हम पूरा आर पर, इसको लाइन कर लेंगे दोनों साइड से। ठीक है, उसके बाद हम जब इतना कर लेंगे तो डिसेंट को लेवल भी करना रहेगा हमको। ठीक है, तो डिसेंट को लेवल कर कैसे करना रहे उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का, तो आप जाके देख सकते हैं। नहीं तो आप यूट्यूब पे नॉर्मली सर्च मारोगे ना कि डिसेंट को वाटर लेवल कैसे करें, तो मेरा ही वीडियो शॉर्ट वीडियो आएगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस एफ लाइन भी होता है ना, वो डिसेंट पे हम सबसे पहले मार लेंगे। देखिए, जो यहाँ पे 50 हमारा एस एफ लाइन होता है डिसेंट पे, वो भी यहाँ पे हम एस एफ लाइन को भी पॉइंट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें रेडियस देखेंगे कि हमारा रेडियस कितना है। ठीक है, रेडियस देखिए, रेडियस कितना 600 रेडियस हमारा है नोजल का। तो हम डिस्क का सेंटर पॉइंट, डिस्क के सेंटर पॉइंट से यहाँ पे स्ट्रेट स्पीड लेवल खड़ा करेंगे और पानी का पोजीशन देखेंगे और यहाँ पे 600 पे पॉइंट मार लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 600 पॉइंट मारने के बाद डिवाइडर से इस पॉइंट पे मैच करेंगे और एक सर्कल घुमा देंगे। जैसे कि यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे फ्रंट पे एक सर्कल घुमाया है। ठीक है, यहाँ पे सर्कल घुमाने के बाद हम देखेंगे किस किस डिग्री पे हमारा नोजल है। देखिए, यहाँ पे ओरिएंटेशन भी हमको, डिस्क को टॉप व्यू से देख रहे हैं हम यहाँ पे, तो हमारा ओरिएंटेशन भी यहाँ पे हमको बता दिया कि 0 डिग्री यहाँ पे है। उसके बाद 30 डिग्री निकालना है। देखिए, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तो डिसेंट पे ऑलरेडी 0, 90, 180, 270 लाइन है, बट यहाँ पे हमको इस लाइन पे पॉइंट मारना है ना। तो हम कोड लेंथ कैसे निकालें, कोड लेंथ का मतलब क्या होता है ना कि स्ट्रेट दूरी। जैसे देखिए, 0 से 30 के बीच में अगर हमको कोड लेंथ निकालना है ना, तो देखिए मैं कोड लेंथ किसको कहते हैं, आप देखिए इसके सेंटर से ये जो सेंटर है वो हमारा आना चाहिए कितना, देखिए यहाँ पे इसको कोड लेंथ बोलते हैं। अगर आर्क लेंथ का बात करें ना, तो जो ये रेडियस है ना, रेडियस को हम आर्क लेंथ बोलते हैं। तो कोड लेंथ कैसे निकाले, देखिए यहाँ पे एक फार्मूला है हमारा कोड लेंथ निकालने का। देखिए, एल का मतलब कोड लेंथ होता है, आर का मतलब रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि जो यहाँ पे हमने इसका जो रेडियस मारा है ना, वहाँ पे रेडियस पूछ रहा है। और यहाँ पे एंगल पूछेगा, डिग्री, डिग्री का यानी कि एंगल इन डिग्रीज, यानी कि जो भी हमारा डिग्रीज है उसका हमको एंगल बताना पड़ेगा इसको। ठीक है, फार्मूला इसका क्या है, साइन यहाँ पे डिग्री डिवाइड बाई 2, यानी कि जितना भी डिग्री निकालना रहेगा उसका डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 गुणे आर। आर हमारा क्या है, जो सर्कल का रेडियस है वो। तो यहाँ देखिए, हमने सबसे पहला 30 डिग्री निकाला, 0 से 30 डिग्री निकाला। तो यहाँ देखिए कितना आया, साइन 30 हमने लिखा, फिर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 गुणे 600 लिखा यहाँ पे। तो
30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो साइन 15 आ जाएगा, गुणे मल्टीप्लाई 12 हमने किया तो कितना आ गया 310.5। ये मैं कैलकुलेटर में भी करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा साइन है तो साइन से पहले हमको 30 डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, यानी कि जो हमारा 30 डिग्री का निकाल रहे हैं तो 30, इसको मैं थोड़ा साइड कर लूँ यहाँ पे कि आप लोग को दिखे अच्छे से। यहाँ देखिए 30 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो हमारा 15 आ जाएगा। उसको हम क्या करेंगे, साइन 15 डिग्री कर देंगे, ठीक है। साइन 15 डिग्री का मान हमको यहाँ पे निकल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे 2 गुणा करेंगे 600 से, ठीक है, इक्वल टू करेंगे तो हमारा देखिए 310.5 हमारा वैल्यू आया। अभी मैंने आपको 0 से 30 डिग्री का मार के दिखाया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना 310.5 आ रहा था ना, हमारा 311 आ रहा है अप्रॉक्स, यानी कि जो पॉइंट में हमारा वैल्यू रहता है ऑटोकैड राउंड फिगर कर लेता है उसको, ठीक है। इसी हिसाब से हम निकालते जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 0 से 50 डिग्री के बीच है, यानी कि 30 और 20 के बीच में हम यहाँ पे देख सकते हैं कितना डिग्री है। सपोज मान लीजिए कि आप 0 से 30 डिग्री का निकाल लिए, अब आपको 30 से 50 के बीच निकालना है। तो 50 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना 20 डिग्री का अंतर हो जाएगा, यानी 30 और 20 के बीच की दूरी, यानी कि आप यहाँ से 20 डिग्री का भी निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। नहीं तो आप 0 डिग्री से ही सब मारना चाहते हैं तो यहाँ पे 0 डिग्री से भी आप निकाल सकते हैं कितना 50 डिग्री का। तो देखिए 0 डिग्री से 50 डिग्री का निकाला हूँ मैं यहाँ पे तो कितना 507 mm आ रहा है कोड लेंथ, ठीक है। फिर यहाँ पे 90 डिग्री का मैं निकाला हूँ, देखिए 849 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 135 डिग्री का मैं कोड लेंथ निकाला हूँ तो कितना 1108.5 आ रहा है। मैं यहाँ पे देखिए 210 डिग्री का आपको बता देता हूँ फिर करके। तो सिंपली हमको क्या करना रहेगा ना, जिस डिग्री का निकालना है तो जिस डिग्री का निकालना है उसको हम क्या करेंगे, मान लीजिए सपोज हमको 210 डिग्री का निकालना है इस नोजल का, तो 210 डिग्री का क्यों निकालेंगे हम, क्योंकि यहाँ से हमको ये वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से तो हम कोड लेंथ मारेंगे नहीं, तो हम यहाँ से नॉर्मली मैं आपको एक सजेशन करूँगा कि आप 0 डिग्री से न निकाल के आप 0 से 30 निकालिए, तो 30 से 50 का बीच का डिस्टेंस निकालिए, 50 से 90 के बीच कितना डिस्टेंस आएगा उसका निकालिए, ठीक है। 90 से 135 के बीच 45 का डिफरेंस आएगा तो 45 डिग्री का ही निकालिए यहाँ से, ठीक है। तो इस हिसाब से आप काम करिए। तो मैं अगर आपको बताऊँ यहाँ से कि 180 से 210 के बीच का दूरी कितना है डिग्री में, तो 30 डिग्री का अंतर है। तो जो मैंने पहले यहाँ पे बताया 311, तो 311 भी यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं। अगर नहीं आपको निकाल के देखना है तो यहाँ पे देखिए 210 डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है, 105। फिर हम यहाँ पे साइन का मार्क देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2 गुणे 600। देखिए कितना आया हमारा 1160 करीबन आया हमारा, ठीक है, 1160 210 डिग्री का। लेकिन मैं आपको सजेशन यही करूंगा कि आप 1-1 डिग्री का निकालिए। कोड लेंथ का सिंपल फार्मूला है, आप इसको अच्छे से कहीं लिख लीजिए और याद कर लीजिए, इस हिसाब से आप कर सकते हैं काम। अगर आपको मेरे बताने का तरीका समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए। अगर अभी भी आप सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किए हैं तो ये गलत बात है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इससे अच्छे वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ, तो आप लोग देखिए और अपने नॉलेज को गेन करिए, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो टॉपिक मुझे शेयर करिए कमेंट में, मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। जैसे कि मैं लास्ट में आपको बोला था कि मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा कि उस एप्लीकेशन से कैसे हम निकाल सकते हैं कोड, अपने जो भी कोड लेंथ रहेगा उसके बीच का, जो भी डिग्री रहेगा उसके बीच का कोड लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। तो वो मैं एप्लीकेशन का नाम आपको बता देता हूँ और कैसे यूज करते हैं, मैं 1 डिग्री कोई निकाल के आपको दिखा देता हूँ, तो आप उसका यूज आसानी से कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो उस एप्लीकेशन का नाम है फ्लांच होल मेकर, जो लेट्स फैब के द्वारा बनाया गया है। तो मैं इस एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ, आप प्ले स्टोर से जाके इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, तो हमको होल्स एट एनी एंगल पे निकालना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद हमसे सबसे पहले पीसीडी पूछता है, तो पीसीडी हमारा वहाँ पे रेडियस 600 था, तो उसका पीसीडी यहाँ पे डायमीटर कितना हो जाएगा हमारा 1200, डबल हो जाएगा सीधे। तो हम यहाँ पे 1200 टाइप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसका एंगल डालेंगे, तो एंगल हमारा वहाँ पे आप देखें कितना था 30 डिग्री पे स्टार्टिंग वाला था, तो मैंने यहाँ पे 30 डिग्री डाला। फिर यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक किया। कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद हमारा देखिए यहाँ पे होल डिस्टेंस सी यानी कोड लेंथ हमको कितना बता दिया 310.58। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर जो हमारा साइड है यहाँ पे कितना सी कितना दिया है, सी का मतलब कोड लेंथ होता है, ठीक है। तो आई होप मेरे बताने का तरीका आपको समझ में आया रहेगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।